इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपके पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक भी यही है, और ये टॉपिक डिसाइड करेगा कि आपके आने वाली अकाउंटिंग जर्नी कैसी रहेगी, कितना आपको समझ आएगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए आगे के चैप्टर करना बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से जो अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, या तो डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बात। डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया, कब आया, क्या है, कैसा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम दिया था लूका पाशियोली ने। किसने दिया था? लूका पाशियोली, इटली के रहने वाले थे, एक मैथमेटिशियन थे। उस वक्त इटली में ट्रेड बहुत बढ़ रहा था, यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेड बहुत बढ़ रहा था। अब रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लूका पाशियोली ये डेबिट क्रेडिट सिस्टम लेके आए थे, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम इन द ईयर 1494। और इसीलिए लूका पाशियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि 500 से ज्यादा साल से आज तक इस सिस्टम में कभी भी कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है। जैसे उन्होंने बोला था वैसे भी आज तक वैसे ही चलता है। क्या नाम था? लूका पाशियोली। लूका पाशियोली ने क्या सिस्टम दिया था? लूका पाशियोली ने कहा कि बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक होता है क्रेडिट। बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, उसको दो जगह रिकॉर्ड करना चाहिए, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में, जिससे कि आपकी जो अकाउंटिंग हो वो सिस्टमैटिक हो जाए और साइंटिफिक हो जाए और आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के दे। तो डेफिनेशन क्या थी डबल एंट्री सिस्टम की? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग may be defined as a system of accounting in which every transaction, बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, is recorded at two places। दो जगह पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को, एक once on the debit side and again once on the credit side। एक बार डेबिट साइड पे और एक बार क्रेडिट साइड पे। लूका पाशियोली ने कहा कि कोई भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो फाइनेंशियल नेचर की, उसको आपको रिकॉर्ड एक बार डेबिट साइड पे करना है, एक बार क्रेडिट साइड पे करना है, और ये आपका कंप्लीटली सिस्टमैटिक भी है और साइंटिफिक मेथड भी है ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। साइंटिफिक भी है, सिस्टमैटिक भी है, और आपको एकदम एक्यूरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा ये वाला मेथड। अच्छा चलो ये तो बता दिया आपने। अब डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, कहां से आया, अब इसके ऊपर बात करनी है। डेबिट का मतलब होता है टू ओ, मतलब कुछ लेना है, कुछ लिया तो मतलब डेबिट करना। अगर डेबिट का जो मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो देखें तो डेबिट का मतलब होता है टू ओ, कुछ लेना है, और इसको शॉर्टकट में ऐसे दिखाते हैं डी आर। अब आप बोलोगे सर, और ये ज्यादा स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है, और अकाउंटिंग में 5-7 साल निकाल देंगे फिर भी ये डाउट जरूर रहता है कि पूरे डेबिट वर्ड में कहीं भी आर नहीं है, मगर शॉर्टकट में आर जरूर है। आप देखो पूरे डेबिट वर्ड में DEBIT, मगर जब उसकी शॉर्टकट में लिखते हैं डेबिट तो DR है। अब आर कहां से है, इसका सॉल्यूशन पता ही नहीं होता। हम लगे हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मगर ये मतलब नहीं बता हमें कि ये DR क्यों लिखते हैं। डी तो समझ आ रहा है, आर कहां से है ये पता नहीं। जो आपके लूका पाशियोली थे वो इटली के थे, तो जो उन्होंने 1494 में जो डबल एंट्री के ऊपर पूरी बुक लिखी थी वो इटालियन में लिखी थी, और इटालियन में डेबिट नहीं बोलते थे। डेबिट का मतलब था डेबर। डेबर का मतलब होता है वो जिससे लेना है। उसको बाद में जब इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया तो हमने डेबर को कर दिया डेबिट। अब डेबर में देखो आप DEBERE यहां पर है। तो जो शॉर्टकट बनाई गई थी ये 1494 में बनाई गई थी, और 1494 में कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी बुक कीपिंग? सिर्फ आपकी डेबिट, जो इटालियन लैंग्वेज में लिखी थी। इसीलिए जो शॉर्टकट उठाएगी वो भी उसी लैंग्वेज से उठाएगी। डी और आर यहां से बन के आता है DR, जिसको आजकल हम बोलते हैं डेबिट, और जिसका मतलब होता है कुछ लेना है। ऐसे एक वर्ड दूसरा जो आता है, दूसरी जगह जो रिकॉर्ड करना है वो कौन सी जगह रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है टू एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का मतलब किसी को कुछ देना है। मैं अगर आपको कुछ सौंप रहा हूं तो आई इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो मैंने आपको कुछ सौंपा है।
तो क्रेडिट माने कुछ सोखना। अब क्या सोखना बाद में देखेंगे। अच्छा, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं CR। अच्छा, क्रेडिट का भी इटालियन में कुछ और मतलब था। हाँ जी, क्रेडिट को बोलते थे क्रेडर। क्या बोलते थे? क्रेडर। और ये CR यही से उठाया गया। CR जो उठाया क्रेडिट का, वो भी यही से उठाया, क्रेडर से। इटालियन में क्रेडर, इंग्लिश लैंग्वेज में क्रेडिट। ये इटालियन में डेबिट और इंग्लिश लैंग्वेज में डेबिट। शॉर्टकट क्लियर हो गई, डेबिट क्लियर हो गया। सर अब ये तो चलो समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्या है। डेबिट कब यूज करना है, क्रेडिट कब यूज करना है, कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन कब क्रेडिट होगी। उसके लिए केस से समझते हैं। जैसे केस है, सपोज एक बिजनेसमैन है, रिटेलर है, ABC लिमिटेड। अब ये रिटेलर है तो सामान किससे लेगा? होलसेलर से। होलसेलर का नाम है XYZ लिमिटेड। रिटेलर है ABC लिमिटेड, होलसेलर है XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड से गुड्स परचेज कर और बदले में उसे क्या दे दिया? कैश दे दिया। अब सर इसमें डेबिट क्या करे और क्रेडिट क्या करे? सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। आपकी पॉकेट में अगर कुछ भी आ रहा है, आप अपनी पॉकेट से एग्जांपल ले लीजिए। आपकी पॉकेट में कुछ भी आया तो वो डेबिट है, आपकी पॉकेट से कुछ भी गया तो वो क्रेडिट है। आपकी पॉकेट में कुछ भी आएगा तो वो डेबिट, और अगर आपकी पॉकेट से कुछ भी जाएगा तो वो क्रेडिट। अब ये इस एग्जांपल को यहां पर सेट करते हैं। ABC लिमिटेड के पास क्या है? गुड्स आए, गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है परचेज के नाम से। तो इसके पास आया क्या? गुड्स। तो इसने परचेज को क्या कर दिया? डेबिट। गया क्या? कैश। गया क्या? कैश गया, मनी गई है, तो उसने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। जो आया वो करना है डेबिट, और जो आपके पास से जाएगा वो उसको क्या करना है? क्रेडिट। दोबारा से, जो आएगा आपके पास उसको डेबिट करेंगे, और जो आपके बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा सर, ये तो ABC लिमिटेड के लिए हो गया। अगर इसी ट्रांजैक्शन पे हम कहें कि इसमें रिकॉर्डिंग करनी है, ये तो आपने रिटेलर की रिकॉर्डिंग करवा दी। अगर ये होलसेलर ने रिकॉर्ड करनी हो ट्रांजैक्शन, तो वो क्या करेगा? अब होलसेलर के हिसाब से पकड़ लेते हैं। होलसेलर के पास आया क्या है? कैश। गया क्या? गुड्स। आया क्या? कैश। तो डेबिट क्या करेगा? कैश को। गया क्या? गुड्स। जब गुड्स बेचते हैं तो उसको सेल के नाम से लिखते हैं, तो क्या करिए? सेल करिए, तो उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। सिंपल हो गया। आपके पास कुछ भी आए आपके बिजनेस में तो उसको डेबिट करना है, कुछ भी जाए आपके बिजनेस से तो उसको क्रेडिट करना है। हर बिजनेसमैन यही करता है। उससे क्या होता है? जब सारे बिजनेसमैन यही करेंगे तो एक सिस्टम बन जाता है अकाउंटिंग का, और जिसकी वजह से अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। इसलिए डेबिट क्रेडिट सिस्टम फॉलो करने को बोला गया था। कुछ भी आए डेबिट कर दो, कुछ भी जाए क्रेडिट कर दो। एग्जांपल के तौर पर चलो एक और ले लेते हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, गया क्या? कैश। तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। गया क्या? कैश। कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक, क्या पे करा? सैलरी। सैलरी हो गया आपका डेबिट। क्लियर हो गया? गया क्या? कैश। कैश कर दिया आपने क्रेडिट। सैलरी पे करिए आपने, वो हो गया आपकी डेबिट। चलो एक मशीन परचेस करिए आपने, एक मशीन परचेस करी, मशीन आ गई तो मशीन हो गई डेबिट, बदले में क्या किया? कैश दिया तो कैश हो गया क्रेडिट। कुछ भी आएगा तो डेबिट करना है, कुछ भी जाएगा तो क्रेडिट करना है। समझ आया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेबिट क्रेडिट का, लूपों का जो बताया था। कुछ भी आए डेबिट कर दो, कुछ भी जाए क्रेडिट कर दो। समझ आ गया? बस यही है आपका डबल एंट्री सिस्टम, और इसमें मेन फोकस रखना है। अगर एक बार में समझना है, वीडियो को रिपीट मोड में देखिए। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। इसके बाद चलो ये तो जी सर हो गया डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? बिल्कुल अनसिस्टमेटिक और बिल्कुल अनसाइंटिफिक, मतलब जिसके कोई सिर पैर नहीं है, वो है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सर फिर सारे डबल एंट्री को इस पे रिकॉर्ड करेंगे, सिंगल पे तो करते हैं। उसका भी कारण है, आपने चाय पियोगे कभी कभार ठेलों से, या ठेलों से फ्रूट भी लेते होगे। अब आपने फ्रूट लिया जिससे ठेले से, वो ठेला वाला क्या डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसको काउंटिंग थोड़ा आती है, उसको काउंटिंग तो आती है। चलो ठेले से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। आपके यहाँ लोकल रिटेलर होंगे, छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, कपड़ों की, बिजली की, अकाउंटिंग तो उन्हें भी नहीं आती। तो वो क्या करें? तो वो करते क्या है? वो एक तो बनाते हैं लेजर,
जिसमें अपने उधार खाते लिख लेते हैं कि इनको किनको उधार दे रखा है, और एक कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं जिसमें ये देख लेते हैं कितना कैश आज आया, कितना कैश गया, और मेरे गल्ले में कितने पैसे और पड़े, और वो शाम को हिसाब निकाल लेते हैं। तो उनको ये डबल एंट्री सिस्टम तो आता नहीं जो लुका पैशोरी ने बताया था, ना ही उनको इसके बारे में जानकारी है। तो वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, थोड़े खाते बना लेंगे लेजर उधारी के, और थोड़ा कैश मेंटेन कर लेंगे जो आया मेरे पास, इतना ही आता है मुझे, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जिस सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट ना हो वो अपने आप सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाता है। जिस सिस्टम में डेबिट भी हो और क्रेडिट भी हो, दोनों हो, वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। जिसमें दोनों ही ना हो वो हो गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। अनसिस्टमेटिक और अनसाइंटिफिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। एक इसमें से करना क्या होता है, लोकल दुकान से बिजली बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट मान लीजिए उधारी खाते मेंटेन कर लेंगे और कैश बुक बना लेंगे। इसीलिए जनरली ये स्मॉल ट्रेडर, जो स्मॉल स्केल ट्रेडर होते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, वो इसको फॉलो करते हैं और इससे अपना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। मगर इससे अच्छी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनेगी या इससे बनेगी? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये बताएगी या ये बताएगी? ये बताएगी। एक्यूरेट ट्रू एंड फेयर जो इंफॉर्मेशन बताएगी वो ये बताएगी डबल एंट्री सिस्टम। ये एक्यूरेट भी बताएगी एंड ट्रू एंड फेयर भी बताएगी। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर का एंड इस चैप्टर का एंड हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो आपके आने वाले अकाउंटिंग चैप्टर्स में जो टर्म्स यूज होती है अकाउंटिंग की, उससे रिलेटेड वो चैप्टर है और वो जो टर्म्स यूज होती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो गई बात? थैंक यू।